क्वेश्चन में 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समतल के अंतःखंड ए बी और सी हैं, यानी कि वो समतल जो है वो एक्स अक्ष पर स्मॉल ए का अंतःखंड, वाई अक्ष पर स्मॉल बी और जेड अक्ष पर स्मॉल सी का अंतःखंड काट रहा है। और वो कह रहा है और मूल बिंदु से, कहाँ से, मूल बिंदु 0,0 से इस समतल की दूरी कितनी है, पी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर p²। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने ये अक्ष बनाए थे, लेकिन अब मूल बिंदु से दूरी भी इसकी दिखानी है p, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। तो चेंज में देखिए क्या चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा अक्षों को चेंज कर देता हूँ। फिर गड़बड़ हो गया, ये तो एक्स अक्ष हो गया, ओ एक्स वाई और जेड, ये कोई अक्ष नहीं है। ठीक है, अब ये एक्स अक्ष पर स्मॉल ए का अंतःखंड काट रहा है, तो ये ए दूरी, ये वाई अक्ष पर स्मॉल बी का अंतःखंड बी दूरी, और जेड अक्ष पर स्मॉल सी का अंतःखंड ये सी दूरी है। इस बिंदु को ए मान लिया, इस बिंदु को बी मान लिया, ये बिंदु बी और ये बिंदु मान लिया सी। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं ए बी, और ये हमारा समतल हो गया। इस समतल को देखिए आप ए बी सी को। ठीक है, और कह रहा है मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, और मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी ये हमने मान ली पी। इसको दूरी को ले लिया ओ एम, और ये दूरी होगी स्मॉल पी। ठीक है, अगर यहाँ ये चित्र बनाते तो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, तो यहाँ पर ऐसा चित्र बनता है। ठीक है, ये ए दूरी, ए बिंदु, बिंदु बी और बिंदु सी, ये दूरी ए, ये दूरी बी और ये दूरी सी। ठीक है, और इस समतल की लंबवत दूरी हमने मान ली ओ एम, और ये कितनी है, स्मॉल पी है। ठीक है, अब देखो उस समतल का समीकरण जो एक्स अक्ष पर स्मॉल ए कॉमा वाई अक्ष पर स्मॉल बी तथा जेड अक्ष पर स्मॉल सी का अंतःखंड काटता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो समतल हो गया। देखो, समतल का अंतःखंड रूप समीकरण, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। तो इसको इधर लिया है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी -1 बराबर 0। जब हम इसकी मूल में से दूरी निकालेंगे तो इसको क्या रखना पड़ेगा, बराबर 0 का रखना पड़ेगा। और वो कह रहा मूल बिंदु से समतल एक की दूरी कितनी है, पी है। तो मूल बिंदु 0,0,0 से समतल एक की दूरी, समतल एक की दूरी बराबर कितनी है, स्मॉल पी। ठीक है, मूल बिंदु से समतल एक की दूरी कितनी है, स्मॉल पी। तो इसकी दूरी बिंदु पी से निकालते हैं, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकालते हैं। तो मॉडुलस कैसे करेंगे, उस मूल बिंदु 0,0,0 से इस समतल को गुजार देंगे। तो 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स का गुणांक 1/a, वाई का गुणांक 1/b और जेड का गुणांक 1/c। तो 1/a का वर्ग प्लस 1/b का वर्ग प्लस 1/c का वर्ग बराबर के इधर कितनी है, स्मॉल p। तो मॉडुलस के अंदर 0 + 0 + 0 - 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर स्मॉल p। इसका मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस, मॉडुलस हटाने की जरूरत नहीं है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर स्मॉल p। अब अगर आप देख रहे हैं ये माइनस में है तो मॉडुलस लेंगे इसका, तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर p। -1 का क्या हो गया, +1 हो गया। इस अंडर रूट वाले पार्ट को तो ले जाओ p के पास, और p को इसके नीचे ले आओ, तो क्या हो गया, 1/p बराबर अंडर रूट के अंदर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 1/p का वर्ग कितना हो गया, 1/p² बराबर। अब अंडर रूट वाले का वर्ग करा, अंडर रूट वाले का वर्ग करा तो 1/a² प्लस 1/1/b² प्लस 1/c²। तो आंसर क्या आ गया, 1/p का वर्ग 1/p² बराबर, अंडर रूट वाले का वर्ग करा तो वर्गमूल हट गया, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²।